विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णववृंद, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णववृंद। आप सभी को धनतेरस की, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद आपको, आप सभी के लिए। ये धनतेरस, ये दिवाली नए अवसर लेके आए और ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी के भाव में आप लोगों की वृद्धि होए, ऐसा आशीर्वाद। और वैष्णववृंद, दिवाली, धनतेरस, रूप चौदस का पूरा सेवा क्रम, सुबह से लेके शाम तक का जो सेवा क्रम है उसका एक्यूरेट मार्गदर्शन आपको चाहिए, तो मैं आपको बताया मैंने कि मैंने आप लोगों के लिए एप्लीकेशन बना दी है। प्ले स्टोर में जाके सेवा रस दर्शन सर्च करिए, इंस्टॉल करिए और उसके अंदर आपको सभी उत्सव में सुबह से लेके शाम तक क्या सेवा प्रकार रहता है और कैसे श्रृंगार आते हैं, कैसे वस्त्र आते हैं, वो सब आपको उसमें से मार्गदर्शन मिल जाएगा। और जो मेन वस्तु है वो मैं आपको ज़रूर यूट्यूब में बताऊंगी। तो ठीक है, धनतेरस नहीं पर वाघ बारस से लेके दिवाली तक 4 दिन शाम को संध्या में हथड़ी में विराजते हैं प्रभु। और वाघ बारस को और दिवाली से जरी के वस्त्र शुरू हो जाते हैं। वाघ बारस को पीली जरी के वस्त्र आते हैं, धनतेरस को हरी जरी के वस्त्र आते हैं, नीले। और क्या कहते हैं, रूप चौदस को लाल और दिवाली को सफ़ेद जरी के वस्त्र आते हैं। और मोस्टली तो यही होता है, कभी कभी कहीं और सभी घरों के हिसाब से होता है। और भारी श्रृंगार रहते हैं और श्रृंगार में क्या रहता है, कॉन्ट्रास्ट में रहते हैं। जैसे कि हरे वस्त्र है तो माणिक के मतलब कि लाल श्रृंगार आएंगे, इस तरह से होता है। और दिवाली के दिन जोड़ कुल्हे के श्रृंगार आते हैं, कुल्हे, और कुल्हे के ऊपर जो मोर चंद्रिका होती है उसकी 7 की जोड़, 5 की जोड़, इस तरह से जोड़ कुल्हे के श्रृंगार रहते हैं। और कुल्हे के साथ कुंडल नहीं आते हैं, कुल्हे के साथ कुल्हे के साथ कर्णफूल नहीं आते हैं, कुल्हे के साथ कुंडल आते हैं। मयूराकृत हो गए, मकराकृत हो गए, मत्स्याकृत हो गए, बराबर है। और ये सब हो गया, बाती के श्रृंगार होते हैं, ठीक है। और वैसे तो मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं आप लोगों के लिए दिवाली का जो वीडियो है वो श्रृंगार का, भारी श्रृंगार का वीडियो बनाऊं। और श्रृंगार के 3-4 वीडियो बाकी ही है, जो पोस्ट कार्ड साइज़ के चित्र जी होते हैं, फिर थाड़ेश्वर गोवर्धन नाथ जी के और लालन के उष्णकाल के, लालन के भारी और मदन मोहन जी के, ऐसे 6-7 श्रृंगार के वीडियो बाकी है। पर देखो, मैं आप लोगों को बहुत अभी तक मैं समझा चुकी कि आप लोग थोड़ा कुछ ऑफलाइन भी शिविर वगैरह करिए, तो उसमें मैं थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से आप लोगों के लिए ये वीडियो बना पाऊँगी। पर फिर नहीं हुआ तो खैर, मैं तो आप लोगों के लिए कर ही रही हूँ, प्रभु करवा रहे हैं और आगे भी बनाऊँगी श्रृंगार के वीडियो भी, ठीक है। तो दिवाली से वाघ बारस से लेके दिवाली तक हथड़ी में जब संध्या में विराजते हैं तो हथड़ी क्या होती है और हथड़ी में प्रभु क्यों विराजते हैं। हथड़ी मतलब कि बंगला होता है, वन टाइप ऑफ, बराबर है। बंगला मतलब कि वो झरोखा जैसा होता है, 3 फुल मंडली जैसा ही बंगला जैसा होता है। और लाल कलर का बंगला हो गया, कांच का बंगला हो गया, ऐसे अलग अलग बंगले। और पूरे ऐसे जो बंगला होता है, फिर सीढ़ी, सिंहासन, और सिंहासन के बाद सीढ़ी के ऊपर सब बढ़िया चांदी के खिलौने, फिर बहुत सारे सब दिए सजा के रख सकते हो आप, और दीप मालिका, ये सब सुंदर सुंदर चीज़ें अपने ठाकुर जी को सजावट करनी होती है। और ये हथड़ी का जो भाव है वो ये रहता है कि हथड़ी का मतलब ये होता है कि जो, देखो मैंने गोपाष्टमी का जो वीडियो बनाया है वो भी आपके पास आएगा, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ठाकुर जी धर्मी स्वरूप, और जिस रोल में प्रभु है उस रोल को प्रभु एक्यूरेट उसको फॉलो कर रहे हैं प्रभु। कि भाई ग्वाला है प्रभु, तो गाय चराने के लिए खुले पग से प्रभु पधारते हैं खुशी खुशी। उसी तरह हथड़ी जो है उसमें प्रभु क्या लीला करते हैं कि भाई व्यापार के लिए सब जो हाट के ऊपर बैठ के वो झरोका जैसा होता है, वहाँ पे विराज के अपने गोप ग्वाल साथियों के साथ विराज के प्रभु सब जो वस्तुएं होती है वो बेचते हैं, प्रभु बेचते हैं। क्यों?
क्योंकि भाई प्रभु तो प्रभु है, पर भाई प्रभु तो प्रभु है, वो इनकी एक लीला का ही पार्ट है कि वो हमें सिखा रहे हैं कि हम जो है जिस रोल में है हमको उस रोल के अंदर जो भी आता है वो हमें करना है। अगर जिस रोल के अंदर के हमारे जो राइट्स है उसको हमें एंजॉय करना है तो हमारे रोल के अंदर के जो हमारी ड्यूटी है वो भी हमें फॉलो करनी है। तो ये बात हो जाती है। जैसे कि अब हम वल्लभ कुल है, वल्लभ कुल बालक है, हम लोगों को इतना सौभाग्य प्राप्त है प्रभु कृपा से, जो भी हमने कर्म किए होंगे प्रभु कृपा से अच्छे बुरे, उसकी वजह से हमें वल्लभ कुल में जन्म मिला है। तो हमें अगर लग्जरी सभी भोगने का, अगर हमें मतलब आनंद प्रभु की सेवा का और राजपाट भोगने का अगर हमें राइट्स मिला है तो साथ में हमारी जो ड्यूटी है वो भी तो हमें करनी ही चाहिए कि भाई हमको आप लोगों को सब कुछ सिखाना है, आप लोगों के मार्गदर्शन देना है। तो ये सब जो होता है हमको ठाकुर जी की सेवा खुद को भी एकदम सही से करनी है, तो ये हमारी ड्यूटी है। वैसे ही आपके रोल में आपकी जो ड्यूटी आती है आपको भी वो फॉलो करनी चाहिए। तो ये बात हो जाती है। तो उस तरह से प्रभु हमको खुद ही आप सेवा करे सीखवे श्री हरि, प्रभु हमको सिखा रहे हैं कि हम जिस रोल में होते हैं हमें उस रोल को निभाना होता है। तो हथड़ी में प्रभु इसलिए विराजते हैं 3 दिन 4 दिन। और उसके अलावा दिवाली से लेके अक्षय नवमी तक और कहीं कहीं पे वसंत पंचमी तक भी अन्नकूट जो होता है, अन्नकूट जो भोग आता है, वैसे तो दिवाली के दिन ही अगर हम दिवाली के दूसरे दिन अगर अन्नकूट करते हो, गोवर्धन पूजा अन्नकूट, तो अच्छा है। अगर दिवाली के दूसरे दिन नहीं करना है तो अक्षय नवमी तक अपन कर सकते हैं। और हाँ, हथड़ी में जो शाम को विराजाना है प्रभु को, तो वो भी अगर आप लोग सुबह की सेवा करते हो तो आप लोग राजभोग के बाद आप अपने ठाकुर जी को हथड़ी में विराजा सकते हो। और अगर अष्टयाम की सेवा करते हो तो संध्या आरती में विराजा सकते हो। और अगर आपको दोपहर राजभोग में भी हथड़ी में नहीं विराजाना है, सिंपल सेवा ही करनी है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, ये है वो है, जो इतने सारे आपके एक्सक्यूज़ होते हैं, तो कोई नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है गृह सेवा में। हथड़ी में विराजाना है तो विराजाओ, नहीं विराजाना है तो एटलीस्ट सभी उत्सव त्यौहार में ठाकुर जी को सुंदर 2 सामग्री बना के, दूध घर की सेवा करते हो तो दूध घर की, अंसकड़ी की करते हो तो अंसकड़ी की सामग्री बना के भोग धर दो तो भी बहुत है। और बंधनवार बांधो, शहनाई नौबत बजाओ, कीर्तन बढ़िया बढ़िया बजाओ, खुद अच्छे अच्छे तैयार हो, इतना करो तो भी बहुत है। ठाकुर जी तो राजी ही है, जितना करो उतने में। तो इस तरह से होता है। और अन्नकूट, तो अन्नकूट आप लोग अन्नकूट का क्या भाव है, अन्नकूट क्यों भोग धरते हैं, अन्नकूट किस तरह से भोग धरना है, इसके लिए आप लोग बस कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियो, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वही सब चीज़ मार्गदर्शन जानने मिलेगा। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो लोग झट से मेरे चैनल में जुड़ जाओ, ताकि और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिल सके। और जुड़ जाओगे तो आगे के जो वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं वो भी आप लोग उसको भी देख पाओ, सीख के और ज़्यादा लाड लड़ा पाओ ठाकुर जी को। और अन्नकूट का थोड़ा बहुत मैं फिर भी इसी वीडियो में बता देती हूँ कि अन्नकूट गोवर्धन पूजा, तो भाई गोवर्धन लीला प्रभु ने जो की थी, बराबर है, 7 वर्ष गिरिवर कर धार्यो, तो जो इंद्रमान भंग कि भाई जैसे मैंने आपको कहा कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यही सब चीज़ अपन को बाधा करती है अपने को आगे बढ़ने में। जो यही सब चीज़ें मनुष्य की जो है, थोड़ा सा कुछ करते हैं अपन को अहंकार आ जाता है। और अहंकार जहाँ आता है वहीं अपन जितने सांप सीढ़ी की रमत जैसा होता है, जितने अपन ऊपर चढ़े हैं अहंकार आते ही इतना ही अपन वापस डाउन हो जाते हैं। और उसमें भी पुष्टि मार्ग में तो अहंकार टोटली बाधक है। तो अहंकार हमें नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अन्याश्रय बाधक है, अहंकार भी इतना ही बाधक है। तो जैसे इंद्र था तो उसको ऐसा अहंकार आ गया था कि भाई वर्षा में ही, और जो सभी जो थे ग्वाल बाल और ब्रज के सब ब्रजवासी, वो तो इतने भोले थे और वो लोग तो हर बार इंद्र की पूजा करते थे और इंद्र को ही सब भोग मतलब सब करते थे। तो तब ठाकुर जी ने उन लोगों को सही मार्गदर्शन दिया कि भाई अपना ध्यान कौन रख रहा है, अपनों को अपनी गायों की रक्षा कौन कर रहा है, अपना ध्यान कौन रख रहा है, अपन को हमें संरक्षण, हमें प्रोटेक्शन, बरसात से, बाढ़ से, भूकंप से हमारा रक्षण कौन कर रहा है, हमें खाना पीना आहार कौन दे रहा है, तो वो दे रहा है गोवर्धन पर्वत। तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, इंद्र को नहीं।
तो जब ऐसा कहा तो व्रज के वासियों ने बात मानी कि नहीं, बात तो सच्ची है। और ऐसे बात मान के जब व्रजवासियों ने उस साल इंद्र की पूजा करने के बदले गोवर्धन पर्वत की गिरिराज जी की पूजा की, तो इंद्र को आ गया गुस्सा। इसमें ठाकुर जी ने दो चीज़ करी थी, एक साथ दो चीज़, गोवर्धन का महत्व भी सबको बता दिया गिरिराज जी का, और साथ साथ इंद्र का अहंकार का भी प्रभु ने नाश किया, बराबर है, उसी के अच्छे के लिए। तो जब भी इंद्र को गुस्सा आया तो उसने बरसानी शुरू कर दी। इंद्र ने बरसानी शुरू कर दी, तो एक दिन 2 दिन फिर उसका तो पूरा उसको ख़त्म ही नहीं हुआ। तो फिर ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी ने बताया सबको के पर्चा बताया कि देखो ये गोवर्धन पर्वत ही हमारी रक्षा करेगा। ठाकुर जी ने तितली आंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण किया और पर्वत के नीचे सभी व्रजवासी आ गए। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन कंटिन्यूअस इंद्र ने वर्षा करी, और इस इंद्र ने वर्षा करी तो फिर वो थक गया, और थक के फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये तो बात सच्ची है। देखिए इस चीज़ से अपन को बहुत ज़्यादा सीखने मिलता है। अगर आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को अगर पूछेंगे, कोई आपको पूछे कि भाई मोबाइल जो होता है वो चार्ज किससे होता है, तो आप लोग क्या कहोगे, अपन क्या कहेंगे, मोबाइल चार्जर से चार्ज होता है। रॉन्ग, मोबाइल चार्जर से चार्ज नहीं होता है। चार्जर जो होता है उसकी पिन मोबाइल में लगाओगे तो चार्ज नहीं होगा मोबाइल। चार्जर का जो मेन डो है वो आप स्विच बोर्ड में लगाओगे, स्विच बोर्ड में से मेन पावर आता है। वहाँ चार्जर थोड़ा सा भी लूज हो गया ना तो चार्ज आना मोबाइल में बंद हो जाएगा। मेन पावर पॉइंट प्रभु है, कृष्ण है। अगर चार्जर को ये पता लगने लगे कि मैं मोबाइल को चार्ज कर रहा हूँ तो वो उसकी खुशफहमी है। हम सबके साथ भी यही होता है। हम ठाकुर जी के साथ सन्मुखता जब छोड़ देते हैं, हम जब ये समझने लगते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, वल्लभ कुल या ठाकुर जी उनके आशीर्वाद से अपनी गाड़ी पटरी पे चढ़ती है, पर जैसे ही गाड़ी पटरी पे चलने लगती है उसके बाद उनको लगता है कि हम ही सब कर रहे हैं और अब हमको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो उनको ही स्किप कर देते हैं तब उनकी गाड़ी तो धीमे धीमे वापस रिवर्स में जाने ही वाली है। तो ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारी मनुष्य जीव की सबसे बड़ी मूर्खता है। तो ये इससे सिर्फ इंद्र को ही नहीं, हम सबको भी एक सीख मिलती है। और इसके अलावा हमें जो सीख मिल रही है कि भाई गोवर्धन पर्वत तो गिरिराज जी तो हरिदास वर्य तो ठाकुर जी का ही स्वरूप है। गिरिराज जी एही तेही तेही एही कछु न संदेह, गिरिराज जी भी ठाकुर जी का ही स्वरूप है। तो इसलिए हमें कोई सिर्फ अन्नकूट में गोवर्धन पूजा करनी है वो तो है ही, पर उसके अलावा भी आप लोगों को हमें गिरिराज जी के लिए, आप लोग जब भी कुछ भी आप अर्निंग करते हो, बराबर है, आप लोगों का महीने का जो भी टर्नओवर हो उसमें से सबसे पहले आपको फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी गाय के लिए और गिरिराज जी की भेंट और वल्लभ कुल के लिए जो भी गुरुदेव हो आपके, जिनमें आपकी रुचि भाव हो आपका, उनके लिए आपको निकालना ही चाहिए। उसके बाद जो आपके पेरेंट्स हैं उनके चरणों में, वो तो पेरेंट्स तो माँ बाप तो भगवान से भी ऊपर होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा निकालो। और उसके अलावा उसके बाद आप अपने खुशियों के लिए रखो, अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए। ये अगर आप लोग करोगे ना तो आप लोग देखना आप लोगों की गाड़ी कितनी बढ़िया चलने लगेगी। तो मैं एक चीज़ सिखाने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सिखा देती हूँ। अगर आप लोग सीखोगे, समझते हो या नहीं पता नहीं, सीखते हो या नहीं, तो अच्छा है आप लोगों के लिए ही। तो ठीक है, अन्नकूट के लिए अन्नकूट का क्या भाव है, अन्नकूट का क्या महत्व है, अन्नकूट को कैसे क्या, उसके लिए प्रैक्टिकल वीडियो कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं आगे। उसके लिए जो आपको मार्गदर्शन चाहिए तो आप बस जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट और भी बहुत सारे वीडियो शीतकाल के उपयुक्त और सब मिलेंगे आपको। तो ठीक है वैष्णववृंद, दिवाली में बहुत बहुत प्रभु को लाड लड़ाई अपने सेव्य स्वरूप को, और बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और सेफ रह के करिए कुछ भी, क्योंकि अभी भी समस्याएं टली नहीं है। और
पटाखे जो है शुभ शुभ के भाव से सिर्फ 2 आपने ऐसे लगा लिए, कनक तारे क्या कहते हैं वो, तो ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा पटाखों से अपने पॉल्यूशन ही होता है, इसलिए नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। तो मैं तो मोस्टली, और उसमें द्रव्य का भी व्यय होता है, तो मैं तो पर्सनली उस चीज़ के लिए भी आप लोगों को यही कहूँगी कि उसको थोड़ा जितना हो सके उसमें आप खर्चा ना करें। उससे ज़्यादा उसके भाग का खर्चा आप किसी अच्छी चीज़ में करें। दिवाली में जो लोग नहीं मना पा रहे हैं इस बार दिवाली, ये सब जो भी हो रहा है इस देश में, तो अपने भाग का थोड़ा बहुत उन गरीबों को दीजिए, ऐसा कुछ कीजिए, ठाकुर जी में दीजिए, वल्लभ कुल में दीजिए, पर फालतू की चीज़ों में खर्च ना करें। ठीक है वैष्णवरुन, खूब खूब आशीर्वाद।